इसलिए कि वो गरीब के लिए कोई सरकार नहीं है, किसान के लिए कोई सरकार नहीं है, युवा के लिए कोई सरकार नहीं है। वो बिल्कुल बनिया का सरकार है। जो पैसा वाला है, क्या कहते हैं उसको, कौन मोदी कहते हैं, पूंजीपति का सरकार है। वो कौन कौन मोदी जो बना है, वो वहाँ से मोदी सब का सरकार है। उन लोग के हाथ सब कुछ बेच रहा है। तो ये बहुत गलत हो रहा है। हम लोग हिंदुस्तान वासी हैं, हम चाहते हैं कि मेरा हिंदुस्तान बिके। गूगल कह रहा है जो देश बिकने वाला, आप देखिए ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। गूगल हम लोग नहीं जानते चलाने की, जो चलाता है वो बोल रहा है जो देश बिक जाएगा। नरेंद्र मोदी जो है सो अब देश को बेचने वाला है। उसका जितना नेता है सब जो है सो हिंदुस्तान को जो है सो विनाश के किनारे पर लेकर के खड़ा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा दस्तक बिहार और KoshiConnect.com। मैं हूं आपके साथ में दीप कुमार। देखिए अभी हम मौजूद हैं सौर बाजार का, यह प्रखंड कार्यालय है। और देश में जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आते हैं वो सरगर्मी बढ़ते जा रहा है। इसी कड़ी में हमारे साथ बहुत सारा लोग हैं, इनसे हम जान लेते हैं कि 2024 में जो मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र से अंतर्गत जो कौन कैंडिडेट होना चाहिए, कौन प्रत्याशी होना चाहिए जो लोगों के हित में अच्छा काम कर सके, जो गरीब लोग के बारे में सोचे। क्या नाम हो सर आपका? गजेंद्र कुमार। मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र से कौन कैंडिडेट होना चाहिए जो गरीबों के लिए अच्छा काम करे? कौन होना चाहिए ये तो प्रश्न गलत हो गया। उसमें कुछ सेलेक्ट कीजिए जो, तो तब मैं बताऊंगा जो कौन होना चाहिए। आप लोग जनता लोग देखिए, सबसे बड़ी बात आपका जो प्रश्न है, इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर कोई जनता आपको नहीं देगा, क्योंकि जनता उतना अनुभवी और ज्ञानवान नहीं है जो आपको राजनीति का बारे में समझा सकता है। ये जनता जो है वह किसान है और मजदूर है, वह खेती करना जानता है और मजदूरी करना जानता है, ये राजनीति नहीं जानता है। इसीलिए उम्मीदवार के बारे में ये लोग कोई चयन नहीं कर सकता है। जैसा कि आप लोग हम लोग भी जानते हैं कि यहाँ से जदयू की पारंपरिक सीट रही है और यहाँ से जदयू के वर्तमान सांसद हैं। इसके बारे में जदयू के सांसद का काम कैसा रहा? देखिए, ये सीटिंग MP जो है ये जदयू का है। जदयू जीते का उम्मीदवार जीते उसका MP है। उनका कार्यकलाप भी बढ़िया रहा, कोई गलत नहीं है, बढ़िया काम किए हैं। लेकिन राजनीति परिदृश्य यह कहता है कि यह आगामी 24 में जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, यह पुश्तैनी कहिए, जो ये RJD का लोकसभा क्षेत्र होता है। और यहाँ से जो अगला 24 में उम्मीदवार होगा वह RJD का ही उम्मीदवार होगा, दूसरे किसी दल का नहीं होगा। गठबंधन में रहे तो या गठबंधन में नहीं रहे तो भी अभी इंडिया गठबंधन है, उसके तहत भी यह मधेपुरा लोकसभा RJD का ही होगा। RJD का ही होना चाहिए। और लोग क्या नाम हो सर आपका? 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। जैसा कि जानते हैं कि यहाँ से बिहार में गठबंधन का सीट है, उनको मिलना चाहिए जो उम्मीदवार जो बस। और लोग उनसे हम जानने का कोशिश करते हैं। सर 2024 में चुनाव होने वाला है, यहाँ से जदयू के सिटिंग MP हैं, लेकिन महागठबंधन जो अब जदयू और राजद का है, इसके हिसाब से सीट किसका होना चाहिए? सीट जिसका हो तो वो लोग जाने किसको सीट मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन जो यहाँ आएगा गठबंधन से जीत करके जाएगा यहाँ से, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। कहीं यहाँ महागठबंधन की सरकार, हाँ एकदम बनना है। भाजपा भगाओ और देश को बचाओ। भाजपा को भगा रहे हैं? हाँ जी। क्यों भगा रहे हैं भाजपा? इसलिए कि वो गरीब के लिए कोई सरकार नहीं है, किसान के लिए कोई सरकार नहीं है, युवा के लिए कोई सरकार नहीं है। वो बिल्कुल बनिया का सरकार है। जो पैसा वाला है, क्या कहते हैं उसको, कौन मोदी कहते हैं, पूंजीपति का सरकार है। वो कौन कौन मोदी जो बना है, वो वहाँ से मोदी सब का सरकार है। उन लोग के हाथ सब कुछ बेच रहा है। तो ये बहुत गलत हो रहा है। हम लोग हिंदुस्तान वासी हैं, हम चाहते हैं कि मेरा हिंदुस्तान बिके नहीं। भाजपा वाला सब तो बोल रहे हैं कि विश्व गुरु जी नहीं होगा ना, एकदम नहीं। भाजपा भगाओ और देश को बचाओ, बस यही तो बात है। और लोग हैं, उनसे हम जानने का कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हम नहीं जानते हैं राजनीति। क्या नाम हुआ बाबा आपका? धीरेन्द्र प्रसाद यादव। 2024 में लोकसभा का चुनाव अब नजदीक आ चुका है, तो कौन सा
कैंडिडेट यहाँ से होना चाहिए कौन सा? जैसे हम लोग जानते हैं कि यहाँ से बिहार में राजद और जदयू का अलायंस है, तो परंपरागत सीट रहा है राजद से, यहाँ से बहुत पहले से यहाँ राजद चुनाव लड़ते आ रहा है और पिछले चुनाव में यहाँ से जदयू के सांसद हैं। इस सीट को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, वैसे तो समाजवादी धरती है मधेपुरा लोकसभा। यहाँ बहुत बड़े नेता आए हैं, बहुत बड़े नेता जीत करके भी गए हैं। जैसे हमारे शरद यादव हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और मंडल मसीहा के नाम से जानते थे सब। लालू जी भी यहाँ से जीत करके गए हैं। तो गठबंधन में हम लोग हैं और गठबंधन से हमारा नेता जो चुन करके यहाँ जिसका सीट हो, चाहे जदयू हो चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, जो आएंगे वो भारी बहुमत से जीतेंगे, उसमें कहीं दो राय नहीं है। और हम इससे आप यही देखिए ना, मोबाइल जो बड़ा मोबाइल चलाना जानता है, हम लोग तो नहीं जानते हैं, बाल बच्चा चलाता है। गूगल कह रहा है जो देश बिकने वाला है। आप देखिए ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। गूगल हम लोग नहीं जानते हैं चलाने के लिए, जो चलाता है वो बोल रहा है जो देश बिक जाएगा। नरेंद्र मोदी जो है सो अब देश को बेचने वाला है। उसका जितना नेता है सब जो है सो हिंदुस्तान को जो है सो विनाश के किनारे पर लेकर के खड़ा है। इसलिए हम लोग जो है सो गठबंधन के जो भी नेता हैं, हम लोग किसान हैं और नेतागिरी भी करते हैं, लेकिन हम यही कहेंगे जो भाजपा को भगाओ और देश बचाओ। बीजेपी के नेता लगातार कर रहे हैं कि हम गरीबी दूर करने में सफल हुए हैं, इसके बारे में क्या गरीबी दूर करेगा? वो तो बोल रहा था सबको जो हम 20-20 लाख रुपया सबको देंगे, लेकिन कहाँ कुछ दे रहा, कुछ तो नहीं हुआ। अभी जो 2000 रुपया जो दे रहा है किसान को, यानी 3 महीना पर 2000 दे रहा है, अब पेपर में निकाल दिया है जो उसमें भी रिटर्न करना पड़ेगा सब किसान को रुपया। तो जो गरीब आदमी है वो कहाँ से तक रुपया दे सकेगा? ये ठकने वाली बात है। ये झूठा बयान देता है सब और झूठा बात कहता है। इसलिए नारा यही है गठबंधन का, यदि हमारा ऊपर में नेता सही रहे तो नारा गठबंधन का रहेगा। मधेपुरा लोकसभा में भारी से भारी बहुमत से जीतेगा, चाहे राजद हो चाहे जदयू हो। हमारे सांसद अभी वर्तमान है, वो भी कोई खराब काम नहीं किए हैं, बहुत अच्छे काम किए हैं। हर एक गांव में है मास्क जो लगाए हैं, लाइट अभी दिन बना हुआ है सब जगह, और वैसा बहुत काम किए हैं। शेड है, बहुत जगह रोड है, पुल पुलिया है, बहुत विकास किए हैं। दिनेश चंद्र यादव अभी हम लोगों का वर्तमान सांसद है यहाँ का। जब चुनाव होगा तो होगा। अब हमारा पार्टी निर्णय क्या लेता है, जो यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल होता है कि जदयू होता है, वो तो नेता लोग जाने, हम लोग तो कुछ नहीं जानेंगे। हम लोग तो भाई सीधा मूर्ति हैं, शरद यादव के साथ थे, अभी जो है हम लोग गठबंधन में है, किसी दल उल में नहीं है। और लोग उनसे जानने का कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? इंदल यादव। 2024 में चुनाव होने वाला है। देखिए, मधेपुरा लोकसभा में सहरसा जिला भी आते हैं। पहले सहरसा जिला भी लोकसभा थे, सुपौल नहीं थे। जब सुपौल लोकसभा हो गया तो मधेपुरा में टैग हो गया और समीकरण जो नया बना उसमें विलोपित हो गया सहरसा लोकसभा। यह बीपी मंडल का धरती है। बैकवर्ड का नेता सूबे में 29 दिन बिहार के मुख्यमंत्री रहे, फिर फरवट लोग इसको खसा कर हटा दिया और विश्वास लगाकर यह भूपेंद्र बाबू की धरती है, जिसके नाम से विश्वविद्यालय मधेपुरा लालू नगर मधेपुरा है। यह धरती समाजवादी की धरती है और कुछ लोग जो चाहते हैं हमको टिकट हो जाए मधेपुरा से, तो राजद के सुप्रीमो, राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो, पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव कह दिया है अपने अपने पार्टी को विलय करो। जिस तरह हमारे बड़े भाई शरद यादव अपने पार्टी को विलय करके आरजेडी का सदस्यता ग्रहण किया था, तब उनको मधेपुरा से लड़ाया गया था। जात पात करके शरद जी को वोट
मात्र 3 लाख मिला। यहाँ जदयू के सांसद उम्मीदवार बने थे दिनेश बाबू, जो खगड़िया से लड़ते थे, खगड़िया से सांसद बनते थे, अभी वर्तमान में मधेपुरा लोकसभा से सांसद है। उसका क्रियाकलाप चाहे मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत छतदार चबूतरा हो, समुदाय भवन हो, शौचालय हो, पुल पुलिया हो, सब सरजमीन पर अच्छे मजबूती ढंग से बना रहा है, बन रहा है, युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। सबको मान सम्मान दिनेश बाबू देते हैं। यहाँ कुछ लोग बाहुबली जो है, जो जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो है, फ्रेंड्स ऑफ आनंद के सुप्रीमो है, चाहता है मेरा बिहार में शासन होगा। पार्टी उन लोगों को कह दिया है, लालू यादव पार्टी को विलय करो और राजद सदस्यता ग्रहण करो, तब टिकट मिलेगा। और एक व्यक्ति को कहा आपका पुत्र शिवहर से राजद विधायक है, फ्रेंड्स ऑफ आनंद पार्टी संगठन का आप है व्यवस्थापक संयोजक, पार्टी को विलय करो और तब राजद में जगह मिलेगा। आपका मुख्यमंत्री आते हैं फ्रेंड्स ऑफ आनंद वाले के यहाँ। देखिए मुख्यमंत्री लोग आए थे, जो स्वतंत्रता सेनानी है, वह पूर्व सांसद आनंद मोहन जी के चाचा और दादा है, राम बहादुर सिंह और परमानंद सिंह ब्रह्मचारी। उसका चेतन आनंद जो विधायक शिवहर से है, उसके विधायक कोष की राशि से 40 लाख में एक स्मारक बना है परमानंद बाबू के स्वतंत्रता सेनानी के नाम से, और 40 लाख के लागत से राम बहादुर सिंह स्वतंत्रता सेनानी प्रतिमा बना, उन्हीं के अनावरण करने के लिए पचगछिया आए थे। मुख्यमंत्री का जो क्रियाकलाप, जो काम है, काम करने आते हैं, टिकट बांटने नहीं आते हैं। अभी किसी को आश्वासन नहीं मिला है। स्वर्गीय और जो जन जन के यहाँ मधेपुरा लोकसभा से जाने और पहचानने वाले, सबके गरीब गुरबा के दुख और सुख में साथ देने वाले अभी हमारे बीच नहीं है। जो 3 बार सांसद बना शरद जी मधेपुरा से, 2 बार लालू जी बने। यहाँ लालू जी और शरद जी चुनाव लड़ते थे। दोनों का पार्टी जब फूटा राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर, तब यहाँ दूसरे व्यक्ति यार को टिकट मिलने लगा। 2 बार पप्पू यादव यहाँ से सांसद रह चुके हैं। वह व्यक्ति 2015 में जन अधिकार पार्टी खोलकर पूरे सूबे में घूम रहा है। वो चाहता है सूबे का कुर्सी राज तिलक हमको दे, या कतई लोग सटीक नहीं करता है, कभी नहीं स्वीकार करेगा। यह धरती भूपेंद्र बाबू की धरती है, विदेशी बाबू पूर्व मुख्यमंत्री की धरती है, शरद बाबू की धरती है, लालू यादव की धरती है। यहाँ का जनता भाला है, ईमानदार, कर्मठ, खेती बाड़ी मजदूरी करके अपना जीविका उपार्जन करते हैं। किसी के बदवा मजदूर नहीं है। अपना अपना जो उम्मीदवारी देंगे वह जाकर कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम कर रहा है। कल था शिव मंदिर का बाजार के प्रांगण में एक्स वीडियो जो मेहसी से पराजित हुए हैं, वह व्यक्ति भी अपना प्रयास कर रहे हैं, कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम रख रहे हैं। कल वही था। और लोग चाहते हैं, जो फ्रेंड्स ऑफ आनंद का व्यवस्थापक संयोजक है, वह भी चाहते हैं मधेपुरा से, और जन अधिकार के जो सुप्रीमो है वह भी चाहते हैं। उनको कह दिया है पार्टी ज्वाइन करो, राजद पूर्णिया से जाओ, तैयारी में लग जाओ, फाइनल है टिकट। अगर नहीं ज्वाइन करेगा, अपना जन अधिकार पार्टी चलेगा, तो हम कोई समझौता नहीं करेंगे। और फ्रेंड्स ऑफ आनंद का संयोजक व्यवस्था बनकर रहेगा। तो पूर्व सांसद आनंद मोहन जी को भी कह दिया है। आपसे अंतिम सवाल है, जो लोग कल युवा संवाद कर रहे थे, क्या युवा संवाद करने से युवाओं का कुछ कल्याण हो पाएगा? देखिए, युवा बुद्धिजीवी नहीं होते। अभी पूर्व वक्ता जदयू के यहाँ कई बार सोन प्रखंड में जदयू के प्रखंड अध्यक्ष रह चुके हैं, नजदीक से जानते हैं धीरेन्द्र बाबा को, धीरेन्द्र यादव को। कहाँ पश्चिमी निवासी है। 2 बार 3 बार इसका छोटा भाई, बड़ा भाई है,
बड़ा भाई 3 बार जीते हैं कप पशु, सभी भी वर्तमान मुखिया है, 2 बार रह चुके हैं, 1 बार पराजित हुए हैं अनमोल भगत से। प्रजा किसी का मालिक होता है, नौकर नहीं होता। जो नेता लोग है, कर्ता लोग है, वह गुलाम है, वो स्वतंत्र है। अपना पलटू दास नीतीश के तरफ पलटे, मौसम विज्ञान का थे, अनुभव करके जो पार्टी को पकड़ते थे वह पार्टी सफल होते थे। जाकर पूरे परिवार पासवान जी विधायक बनते थे, सांसद बनते थे, मंत्री बनते थे, वह अभी स्वर्गवास हो गए हैं। रामविलास पासवान जी, शरद बाबू भी स्वर्गवास हो गए हैं। बहुत यहाँ महागठबंधन के युवा देखते हैं, सब लोग बोलने के लिए चाहते हैं, समय के अभाव में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय लालू, जय तेजस्वी, जय लालटेन, जय आरजेडी। अभी आपको हम दिखा रहे थे पब्लिक ओपिनियन जो लोकसभा चुनाव होने वाला है किस और ऊट करवट लेगी। इस वीडियो का आप युवा दस्तक बिहार और कोसी कनेक्ट पे देख रहे थे। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो नहीं किए तो जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए आभार, जय हिंद।